solution to overcoming every kind of fear. तो हर एक डर पे जय पाने का उपाय सिर्फ और सिर्फ विश्वास 1 है। John 5:4 says, 1 यूहन्ना 5:4 में लिखा है whosoever is born of God, कि जो कोई परमेश्वर का जन्मा है, we are born of God. हम परमेश्वर के जन्मे हैं। Amen. आमीन। We are born of God. परमेश्वर से हमारा जन्म हुआ है। It's not religion. ये धर्म नहीं है। Religion doesn't give life. धर्म जीवन नहीं देता। Religion, Holy Spirit told me this way. पवित्र आत्मा ने ऐसे समझाया Religion is sometimes good. कि धर्म कभी-कभार अच्छा भी है। It may add some meaning to your natural life. और धर्म की अच्छी बातें हो सकता है आपके सांसारिक जीवन को थोड़ा मूल्य, थोड़ा महत्व, थोड़ा अर्थ दे भी दे। So, I am not speaking against religion. तो मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल It रहा। can add some meaning to your earthly life. कि धर्म की अच्छी बातें हो सकता है आपके जीवन को थोड़ा बहुत अर्थ दे दे। But it cannot give you heaven life. पर यही धर्म आपको स्वर्ग वाला जीवन नहीं दे सकता। Amen. You Amen. must know the difference between Christ versus religion. और मसीह और धर्म में क्या फर्क है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। Amen. Amen. So religion, we are not saying religion is bad. हम नहीं कह रहे कि धर्म बुरा है। Yes, there are some religions which are bad which ask to kill, steal, destroy. हाँ, कुछ धर्म बुरे होते हैं जहाँ खून खराबा, हत्या और मारा पीटी करने के लिए कहा जाता है। Holy Spirit told me that anything of violence or death or killing is from hell. और पवित्र आत्मा ने बताया कि जो बातें खून खराबे, हत्या या किसी भी तरह के हिंसा से जुड़ी है वो नरक से आती है। It's from Satan. ये शैतान से आती है। Amen. Amen. You read Revelation. आप प्रकाशित वाक्य पढ़िए। A murderer cannot go to heaven. एक खूनी हत्यारा कभी स्वर्ग नहीं जाएगा। That is according to God's law. और ये परमेश्वर के नियम अनुसार है। Though, if that person believes in Jesus, पर यदि वो व्यक्ति यीशु पे विश्वास करे he'll be forgiven. तो उसे जरूर क्षमा मिलेगी। Amen. Amen. So whosoever is born of God, इसलिए जो कोई, चाहे कोई क्यों ना हो, जो परमेश्वर का जन्मा है, let be anyone. फिर चाहे वो कोई क्यों ना हो, It doesn't put any condition. यहाँ किसी तरह की शर्त Or नहीं rich रखी or गई poor, है कि वो अमीर होना good चाहिए, or गरीब bad. होना चाहिए, भला है, बुरा है। No. ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गई है। See, whosoever. चाहे जो कोई क्यों ना हो, The religion will never say like that. धर्म ऐसी बात कभी नहीं कहेगा That anyone can go to heaven, ऐसा नहीं बोलेगा. कि धर्म नहीं कहेगा कि कोई भी स्वर्ग जा सकता है। It will always put condition. धर्म हमेशा शर्त रखता है। But grace does not put condition. पर अनुग्रह कभी भी शर्त नहीं रखता। When it comes to grace, जहाँ अनुग्रह की बात आती है anyone can go to तो heaven. कोई भी स्वर्ग जा सकता है। Amen. Amen. See this wonder of grace. तो देखिए अनुग्रह की इस अच्छाई को Anyone, कि कोई भी, rich or poor, चाहे वो अमीर हो, literate or गरीब हो, illiterate, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, whatever the man has divided high caste and low caste and all these divisions. और जो कोई इंसान ने भेदभाव रखा है, छोटी बड़ी जात, इस तरह का बंटवारा When किया it है, comes to grace, जहाँ कृपा की बात आती है anyone can go to तो heaven. कोई भी स्वर्ग जा सकता है। Amen. Amen. Religion has divided तो people. धर्म ने लोगों को बांट दिया है Good, bad, rich, कि poor. तुम अच्छे हो, बुरे हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो। It puts many conditions. तो बहुत सारी धर्म ने शर्तें High रखी caste, है, low caste, ऊंची this, जात that, का है, that. नीची जात का है। But when it comes to grace, पर जहाँ कृपा की बात आती है anyone तो कोई भी can believe जो विश्वास in करता है Jesus यीशु and मसीह receive पर life और जीवन अपनाता है and go to heaven. वो स्वर्ग जा सकता है। Amen. Amen. That's the wonder of grace. और यही कृपा की अनोखी अच्छाई है Whoso is born of God. कि जो कोई परमेश्वर का जन्मा When है। you see, I always tell you, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ when you have a word, कि जब आपके पास वचन होता है you must add more scriptures. तो जरूरी है उस वचन पे और भी दूसरे वचनों की जोड़ लगाई जाए। Amen. Amen. Many preach on John 3:16, I told you. और कई लोग यूहन्ना 3:16 का प्रचार करते हैं, मैंने आपको समझाया। that doesn't give the full revelation. पर वो यूहन्ना 3:16 पूरी तरह से यीशु के जीवन को नहीं खोलता। You need to add आपको उस वचन में कई वचनों की जोड़ लगानी है to understand clearly. ताकि साफ रीति से वो वचन आपको दिखाई दे और समझे। Amen. Amen. So you must know the way how you read the Bible. इसलिए बाइबल कैसे पढ़नी चाहिए ये तरीका आपको पता होना चाहिए। I know many say,
God so loved the world that He gave His only begotten Son. Amen, amen. Everyone मैं says. जानता हूँ कई लोग प्रचार करते हैं कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपने पुत्र को दे दिया और लोग आमीन आमीन बोलते हैं। You need to ask Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा से पूछना है What scripture has to be added कि इस वचन के साथ कौन से दूसरे वचन की जोड़ to लगानी make है it more clearer? ताकि और सफाई से हमें वो बात नजर आए। Amen. Amen. You know, there are many things you need to know. देखिए कई बातें हैं जो हमें जाननी Even when है। Jesus was on this earth, यहाँ तक कि जब प्रभु यीशु धरती Whatever पर he थे, spoke, जो कुछ उन्होंने or कहा whatever the 12 disciples spoke, या जो कुछ 12 चेलों ने कहा, that's not the full revelation. वो पूरा प्रकाश नहीं In है। fact, they came to address the Jews. यहाँ तक कि उन दिनों में वो केवल यहूदियों से प्रचार करने That आए doesn't थे। mean we don't have to read it. इसका मतलब ये भी नहीं कि वो बातें हमें नहीं पढ़नी the है। basic. वो तो आधार है। Add more, उस पे और जोड़िए। you get the revelation. आपको उसके पीछे का प्रकाश मिलेगा। Amen. Amen. We are living in that time. हम ऐसे दिनों में रह रहे हैं। This time has never happened before. ऐसा समय जो पहले कभी ना आया था। We are getting the full revelation. हमें पूरा प्रकाश मिल रहा है। Amen. Amen. But the born again Christians during this time are not taking advantage. पर जो मसीह का शरीर है इस समय के जो काल का है फायदा नहीं उठा रहा। They are only taking the basics और जो मूल बातें हैं आधार है केवल उन्हीं को वो उठाते हैं without adding the new revelations बगैर उसमें नया प्रकाश जोड़े and making it clear. और उसे और साफ बनाए। See, when the scriptures are clear, देखिए जब आपको वचन साफ साफ your दिखता faith है becomes very strong. तो आपका जो विश्वास है वो बहुत ही बलशाली हो जाता You know, है। your faith is so important. आपका विश्वास का होना बेहद जरूरी है। Amen. Amen. Very important. बहुत जरूरी है आपका विश्वास। You read in the epistles आप पत्रियों में पढ़िए from Apostle Paul. जो प्रेरित पौलुस ने पत्र लिखे हैं। You know, many don't see that word faith. और बहुत से लोग उस विश्वास वाले शब्द पे गौर You नहीं know, करते। in one scripture, एक वचन में there is one word faith, एक शब्द लिखा है विश्वास and they miss it, और वो उसे नजरअंदाज and कर they देते try हैं to earn it. और फिर उसे समझने की कोशिश करते नहीं, हैं। earn it. उसे कमाने की कोशिश करते हैं। They are not seeing it properly. वो ठीक से उसे नहीं देख रहे। Your eyes need to be open. जरूरी है कि आपकी आंखें खुल You जाएं need to see correctly. और आपको सही सही देखना है। Amen. Amen. If you miss faith यदि in आप that, विश्वास को उसमें खो देते हैं, if you miss faith, यदि विश्वास को then नजरअंदाज कर देते you will हैं, start to earn. तब तो आप उसके लिए मेहनत करना शुरू And करेंगे। here is where Christians have failed. और यही तो मसीह लोग गलती कर देते हैं। That's why I always say, इसलिए मैं हमेशा कहता many हूँ don't know what to see in that scripture. और कई लोग नहीं समझ पाते कि उस वचन में देखना क्या Because है, Bible is a progressive क्योंकि revelation. बाइबल बढ़ता हुआ प्रकाश है। Amen. Amen. When you have added scriptures, जहाँ वचन की जोड़ लगाते you will हैं know what is Holy Spirit emphasizing. तब आपको पता लग पाता है कि पवित्र आत्मा किस शब्द पे जोर दे रहा है, Where does He want you to focus? कि कहाँ वो चाहता है कि आप ध्यान लगाएं। Amen. Amen. See, scripture reading is not just like that only. देखिए यूं ही बाइबल पढ़ना ऐसे ऊपरी ऊपरी काफी नहीं है। What is Holy Spirit telling? पवित्र आत्मा क्या कहना चाहता है, What is the emphasis there? वो किस बात पे जोर देना चाहता Let me है। tell you this mystery. मैं इस रहस्य पे से Even पर्दा the उठाना writers, when they चाहूंगा। were writing, यहाँ तक कि जब लेखक लिख रहे थे, when Holy Spirit inspired them to write, जब पवित्र आत्मा ने उन्हें प्रेरित किया कि वो लिखें, even sometimes they didn't understand what they were writing. यहाँ तक कि कई बार वे भी ना समझ पाए कि वो लिख क्या रहे Because थे, it was not for that time. क्योंकि वो उस समय के लिए नहीं It था, was for the later time. वो आने वाले समय के लिए था। So God did not reveal. इसलिए परमेश्वर ने उसका खुलासा उन But पे they नहीं wrote किया, पर उन्होंने फिर भी वो बातें लिख दी। Though many things they understood, बातें उनके समझ में आई, but there are something they didn't understand. पर कुछ ऐसी बातें भी थी जो वो समझ नहीं पाए, But yet they wrote it. फिर भी उन्होंने वो बातें लिख दी। You know, how did they write? उन्होंने कैसे लिखा? Holy Spirit inspired them to write. और पवित्र आत्मा ने उन्हें प्रेरित किया लिखने के He लिए, put those words, the thoughts in their mind, और उनके मन में पवित्र आत्मा ने वो विचार डाले and they wrote. और फिर उन्होंने वो बातें You लिखी। know, in a depth message I have made in the book on the Bible. और बाइबल पुस्तक know, पर जो मैंने एक संदेश लिखा है उस पे गहराई से मैंने समझाया है How they wrote, कि कैसे उन्होंने लिखा how Holy Spirit decided how many books to come in the Bible. और कैसे पवित्र आत्मा ने निर्णय लिया कि कितनी किताबें बाइबल में जोड़ी जानी You know, चाहिए। all these are important things ये सारी महत्वपूर्ण which बातें I हैं made a book. और जिस पर मैंने एक पुस्तक बनाई, So that must come out so you'll understand better. और अच्छा होगा यदि वो छाप के बाहर Okay. आए ताकि आप समझ सकें। So, okay, whosoever is born of God, इसे जो कोई परमेश्वर का जन्मा है, that means
whosoever can be born of God. इसका मतलब है कोई भी परमेश्वर का जन्मा हो सकता है। Religion will never tell you that. धर्म आपसे ये बात कभी नहीं कहेगा। Amen. Amen. Only grace will tell you. केवल कृपा ये बात आपसे कहेगी। Grace is open to all. और कृपा आज हर किसी के लिए खुली है। Whosoever is born of God means whoever can be born of God, whoever can become a child of God, whoever can go to heaven. इसका मतलब है कि जो कोई Amen. परमेश्वर का जन्मा है, जो कोई प्रभु पे विश्वास करता है, यीशु को अपनाता है, वो जो कोई क्यों ना हो वो स्वर्ग जा सकता है। See, here what you must see is, look at that faith. और यहाँ जो आपको देखना है वहाँ विश्वास को See, देखिए। if you don't see that, यदि आप वो नहीं देखते you will see many other things तो आप बाकी सारी बातों को देखेंगे and you will miss the main thing. और जो मुख्य बात है उसे खो देंगे। Whosoever, कि जो कोई, that means it's not our works. इसका मतलब ये हमारा काम नहीं है, हमारे काम It's नहीं not है। who I am. ये नहीं कि मैं कौन हूँ, It's not how well I do. ऐसा नहीं कि मैं कितना अच्छे से How पेश well I आता perform. हूँ या कितना अच्छा सा काम करता हूँ। No. नहीं। Amen. Amen. It has got nothing to do with us. और हमसे इस बात का कोई लेना देना नहीं। It is based on Jesus. ये यीशु के काम पे आधारित है। Amen. Amen. When it comes to whosoever, और जहाँ जो कोई पे बात आती है it speaks about the faith of Jesus. तो वहाँ यीशु के विश्वास को दिखाया And जाता that है। faith is a done faith, means it is based on his work. और ये विश्वास समाप्त कार्य पे है, अर्थात यीशु के समाप्त कार्य पे है। Overcomes the world. और यही विश्वास जगत पे जय पाता है। Amen. आमीन। The devil is the God of this world. और शैतान इस जगत का ईश्वर है। He took it from Adam. उसने ये हक आदम से लिया। When God made man, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, the crown creation of God, जो परमेश्वर की श्रेष्ठ रचना थी, he gave him dominion. तब परमेश्वर ने उसे अधिकार दिया। Look, see, when we see the beginning, देखिए जब हम आदि में you देखते must हैं know this was God's heart. तो पता होना चाहिए कि वो बातें जो लिखी वही परमेश्वर का असली हृदय था। God never changes. परमेश्वर कभी नहीं बदलता। Sin changed many things. तो पाप ने कई बातों को बदल के रख दिया। Amen. Amen. But before sin, पर पाप से पहले look at that. उन बातों पे गौर This कीजिए। was God's desire for man. यही परमेश्वर की इच्छा थी मानव जाति के लिए। We are made in his image, हम प्रभु के स्वरूप में बने हैं, in the spirit. आत्मा में। In the spirit means in the reality of man, अब इसका मतलब मनुष्य की असलियत में मनुष्य का जो आत्मा है and his likeness. और उसकी समानता में You know, बनाए what do you गए। mean by likeness? अब जानते हैं परमेश्वर की समानता का मतलब क्या है? In his ruling, कि उसकी प्रभुता में, in his reigning, उसके राज्य में, after giving us his image, अपना स्वरूप देने के बाद a person with God's image will rule and reign like God. कि एक व्यक्ति जिसमें परमेश्वर का स्वरूप है वो परमेश्वर के समान ही राज और प्रभुता करेगा। Amen. आमीन। See, dominion is given because you have the image of God. देखिए हमें इसलिए अधिकार दिया गया है क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का स्वरूप है। We are his children. हम उसकी संतान हैं। As he reigns and rules, we're going to reign and rule. जैसे वो राज और प्रभुता करता है वैसे ही हम भी राज और प्रभुता Doesn't करेंगे। God call you priests and kings? क्या परमेश्वर आपको याजक और राजा नहीं कहता? Hello? Doesn't God tell you that? क्या प्रभु ऐसा आपके लिए नहीं कहता You are priests, कि तुम याजक हो, spiritual king. तुम आत्मिक राजा हो? Amen. आमीन। You're a spiritual king. कि आप आत्मिक राजा हैं। God is a spirit person. परमेश्वर एक आत्मिक That व्यक्ति doesn't mean है। he doesn't have a body. He has a body, इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु का शरीर नहीं है। हाँ, प्रभु के पास एक शरीर but है, a spiritual body. पर उसके पास आत्मिक शरीर है। And the same we are going to have. और वैसे ही शरीर हमारे पास होगा। Though his quality will be greater. और उसका जो गुण है वो हमसे अधिक श्रेष्ठ होगा। Quality, yeah, means उसका his जो glory. उसकी महिमा, उसका प्रताप हमसे ज्यादा होगा। He'll always remain the creator. वो हमेशा निर्माणकर्ता बना रहेगा। He'll always have the quality of the beginning and the end. हमेशा आदि और अंत वाला स्वभाव उसका बना रहेगा। वही आदि है, वही अंत है। But we had a beginning. पर हमारा एक शुरुआत, एक आदि है। Amen. Amen. God gave us the beginning, परमेश्वर ने हमें एक शुरुआत दी, but there's no end. पर हमारा कोई अंत नहीं है। That's why everyone who is born इसलिए हर कोई जो पैदा होता है is born for eternity. वो सनातन के लिए पैदा होता है। Amen. आमीन। It is God who knit us during the time of conception. और ये परमेश्वर है जिसने गर्भधारण के समय हमारी रचना की। Amen. आमीन। We came from God. हम परमेश्वर से आए। Where were we before we came here? यहाँ आने से पहले हम कहाँ थे? That's a great mystery. ये भी बहुत बड़ा रहस्य है। Okay.
whoso is born of God overcomes the world. और जो कोई परमेश्वर का जन्मा है वो जगत पे जय Now you पाता don't है। try to overcome. अब आप जय पाने की कोशिश नहीं करते, Then you enter into works. तब जब आप कोशिश करते हैं वहीं आप कामों में उतर आते हैं। यही प्रॉब्लम क्रिश्चियन लोगों का। उन लोग वचन देखते, अच्छा वो काम अभी मैं ट्राई कर। अरे बाबा, पहले बराबर वचन को देखो और वचन ऐड करो, then you'll understand better. तब आप बेहतर तौर से समझ पाएंगे। It says whoever is born of God लिखा है जो कोई परमेश्वर का जन्मा है automatically he overcomes the world. अपने आप ही वो जगत पर जय पा चुका He is है, an overcomer. वो जयवंत है। Amen. आमेन। See, that has to be understood. और ये बात भली भांति समझनी चाहिए। That is where faith plays a very important role. और यहीं पर विश्वास जो है वो अहम भूमिका When निभाता it है। comes to faith, जहाँ विश्वास की it बात is not आती on है works. तो वहाँ काम नहीं है, You just have to believe it. आपको सिर्फ विश्वास करना है। When you enter into works, जहाँ आप कामों का सहारा लेते you हैं cancel faith. वहीं आप विश्वास को रद्द कर Faith देते comes हैं। by what he did. विश्वास उस काम से आता है जो यीशु ने किया। Amen. Amen. When you start doing it, जहाँ आप वो करने की कोशिश you करते हैं cancel the faith वहीं आप वो विश्वास को रद्द कर देते हैं based on his works. जो उसके काम पे आधारित है। Amen. Amen. Many have entered into works by कई reading लोग- the scriptures. कई लोग वचन पढ़ने के बावजूद कामों में उतर गए हैं। Like last time I told you. जैसे पिछली बार मैंने You आपको know, they बताया take the था, verse. If you draw near, God will come near. और जैसे एक वचन कहता है यदि तुम प्रभु के पास आओगे प्रभु तुम्हारे पास आएगा। तो लोग बोलते हैं, तुम प्रभु के पास पहले आने का, फिर प्रभु तुम्हारे पास आएगा। सब लोग बोलते हैं, Amen. Because why they say Amen is आप जानते हैं वो आमीन क्यों कहते because हैं? it is written in the Bible. क्योंकि वो बात बाइबल में लिखी है। It's very simple. ये बहुत आसान है Because they have also read it. क्योंकि उन्होंने भी खुद पढ़ा है। उन्होंने बोला, अरे बाइबल का है, Amen. Praise God. ऐसा मतलब कोई भी वचन बाइबल से आया मतलब Amen. You have to rightly divide the word of truth. जरूरी कि सत्य के वचन को ठीक से बांटा जाए। Under the dispensation of grace, कृपा के काल में या you समय are में not the first one. You are not the first one. आप पहले नहीं हैं, God is the first one. परमेश्वर पहला है। Amen. आमीन। It's not that you love God, then God will love you. ऐसा नहीं है कि आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे फिर परमेश्वर See, that आपसे was प्रेम under करेगा। law. देखिए वो बात नियम शास्त्र के नीचे थी, Under grace, पर कृपा के the नीचे definition of love is He loved you first. और प्रीति का प्रकटीकरण यह है कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। Amen. आमीन। हमको पूछ के प्रभु क्रॉस पे नहीं गया. He did it first. तो उसने पहला वो काम हमारे He लिए solved your किया। problem first. उसने पहले पाप की समस्या दूर And की then He says, believe. और उसके बाद वो कहता है विश्वास करो। See, look at this. इस पे गौर Under कीजिए, grace, it is He first. अनुग्रह में पहले वो है। Amen. आमीन। When He is first, जब वो प्रथम होता है it means He has finished it. इसका मतलब है उसने कार्य समाप्त किया है। Then what is my portion? तब मेरा काम क्या What है? is my part? मेरा भाग क्या है? Believe. सिर्फ विश्वास करना। Amen. आमीन। Only believe. मुझे सिर्फ विश्वास करना है। If you understand this, यदि ये बात आप समझ लें you will enter into the blessings or the benefits that Jesus did for you. तो जो यीशु ने काम हासिल करके आपके लिए फायदे लाए हैं उस फायदे में आप प्रवेश कर पाएंगे। Amen. And Amen. here is the most difficult. और यही बात Christians. मुश्किल हो जाती है मसीहों के लिए। When someone quotes the Bible, they say Amen. और जहाँ कोई बाइबल में से कुछ बोलता है वो तुरंत आमीन बोलते And when हैं। it is red letter word from the Bible, उसको the double Amen. और यदि यीशु के कहे गए शब्द जो बाइबल में लाल अंक में लिखे गए हैं कोई बोलता है तो लोग दो बार आमीन बोलते लोग हैं। बोलते नहीं नहीं प्रभु बोला बाप रे बाकी सब वचन से that's why those who printed the Bible actually they didn't mean that, but people mean it. That's why they put red letters word, they thought, which emphasizes that these red letter words are more greater and powerful than other words in the Bible. अब जिन्होंने बाइबल छापी दरअसल उनका मकसद ये तो नहीं था कि उन्होंने यीशु के लिखे शब्दों को लाल अंक में लिखा, पर जब लोगों ने वो बातें पढ़ी तो लोगों को ये लगने लगा कि जो लाल बातों में लिखी गई है, लाल अक्षरों में लिखी गई है, वो वचन जो यीशु ने बोले वो बाकी अन्य वचनों से ज्यादा महत्वपूर्ण But है। Holy Spirit told me पर पवित्र आत्मा ने the कहा reason they put the red letter कि ये लोगों ने वो लाल जो अक्षर छापे उसका not to कारण था emphasize that those letters are more important. ये बात बताने के लिए नहीं कि वो अधिक वचन बाकी वचनों से अधिक महत्वपूर्ण है। No. नहीं, It was just written that way to show that these are the words of Jesus. उन्होंने सिर्फ ये बात साफ करनी चाहिए थी कि देखो ये जो लाल अक्षर में लिखे गए वो यीशु के बोले गए शब्द हैं। I know believers understanding is this, नहीं नहीं ऐसा प्रभु को हर्ट नहीं कर सकते,
तो some people have that religion mentality. They want to do maska polish little bit. No, नहीं, प्रभु का शब्द है, मैं ना मर जाएगा, मगर they try to go into works. देखिए तब वो कामों में उतरने लगते हैं. He is our Father. वो हमारा पिता है. Know that. ये बात भली बात ही जानिए. You can earn favor from a father. और पिता से by हम doing. उसकी कृपा को खरीद नहीं सकते, कमा नहीं सकते. Amen. He is our Father. वो हमारा पिता है. Whoso is born of God overcomes the world. जो कोई परमेश्वर का जन्मा है वो जगत पे जय पाता It है. doesn't say will overcome. ऐसा नहीं लिखा है कि जय पाएगा. I gave that message 3 John 2. और मैंने वो संदेश दिया था 3 यूहन्ना Beloved, 2. हे प्रियो, I pray about all things मेरी प्रार्थना है सभी बातों may से prosper बढ़कर कि तुम उन्नति करो and be. और रहो. Be word Holy Spirit told me is very important और there. पवित्र आत्मा ने कहा जो रहो या रहना शब्द है उस वचन में बहुत महत्वपूर्ण That's why I है. told you. इसलिए मैंने When आपसे you कहा read the scripture, कि जब आप वचन पढ़ते you must हैं know what Holy Spirit, where He is placing emphasis. तो आपको पता होना चाहिए कि पवित्र आत्मा किस शब्द पे जोर दे रहा है What is important there? और वहाँ क्या महत्वपूर्ण है. If you don't know that, यदि ये बात आपको नहीं then पता you miss it. तब तो आप वो खो देंगे. Amen. आमेन. See, in that 3 John 2 also, देखिए 3 यूहन्ना 2 में there is भी the word be, वहाँ रहो ये शब्द which है is very और important. वो रहो शब्द बहुत ही There मायने is the रखता है. word as. और वहाँ जैसे वो शब्द That's भी also है very important. वो भी बहुत मायने रखता है. This is the way you read the Bible. इस रीति से आप बाइबल पढ़ते हैं. Amen. Amen. Did you understand this? तो क्या आपको समझ रहा है? So don't, because someone is putting on the Facebook some word, Amen. सोचो, कोई- सोचो. फेसबुक पे कुछ है आप तुरंत आमेन कहते हैं, पहले उसे सोचिए, See, when you समझिए. say Amen, you open your heart to receive. देखिए जहाँ आप आमीन कहते हैं आप सहमत होते हैं और मन को खोल देते हैं वो चीज पाने के लिए. Don't let them make you feel guilty. और वो बातें आपको कभी दोषी महसूस ना कराए. That's the work of many people there. The devil और- influences them. और यही काम है कई लोगों का जिन्हें शैतान प्रभावित करता है. I posted a very big message about that. और उसको लेकर मैंने बहुत बड़ा संदेश डाला है. Someone said, if you love Jesus, say Amen. और वहाँ लिखा रहता है यदि तुम यीशु से प्रीति करते हो तो मेरे संदेश के नीचे आमीन लिखो, टाइप Amen करो. लिखो. तो सब लोग डर के Amen नहीं बोला तो पनिशमेंट आएगा. प्रभु सोचेगा मैं लव नहीं करता है तो Amen. और भी फोटोज डाल के उन लोग. See, why are you writing it? Because they are making you feel guilty. अब वो ऐसा क्यों लिखते हैं, नीचे एक शर्त रखते हैं ताकि अगर आप वो ना करें तो आपको दोषी महसूस हो. You will write Amen there. और फिर आपको तो लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा. Because they make you feel guilty. नहीं तो फिर आप अपने आप को दोषी महसूस If I करेंगे. don't say Amen, यदि मैं आमीन नहीं कहता that means, oh my, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ मैं लव करता हूँ करके. That is very dangerous. तो ये तो बहुत ही खतरे So की बात है. quickly they'll write Amen. तो तुरंत वो टाइप करते हैं आमीन. Oh my, how they play with your emotions. तो कैसे वो आपकी भावनाओं को के साथ खेलते हैं. They are influenced by the devil. ऐसे लोग शैतान के प्रभाव में होते हैं. Be very careful. बहुत ही सावधान रहिए. Just because someone says like that, doesn't mean you have to address it. अब ऐसा नहीं किसी ने कुछ कहा है तो आपको जवाब देना ही देना है. मैं उधर लिखता हूँ उनको. ऐसा लॉर्ड ने तुमको बोला क्या ऐसा टेस्ट करने के लिए हमको? Did the Lord tell you तो क्या प्रभु ने तुमसे कहा है ऐसा करने के to लिए test them? कि ऐसे लोगों की परीक्षा लो ऐसा लिख के? कि उन लोग सचमुच लव करता क्या नहीं? तुम बेसिस है उसके पीछे. See, you must be very careful nowadays. आजकल आपको बहुत ही सावधान रहना है. Amen. Because many don't know this. क्योंकि कई लोगों को ये बात नहीं The पता. devil who lives in the spiritual realm, शैतान जो कि आत्मिक जगत में रहता है, in the second heavens, जो कि दूसरा आकाश है, first heaven is where the birds fly. और जो पहला आकाश है हाँ? वहाँ चिड़िया उड़ती हैं. And second heavens is where the stars are. और दूसरा आकाश वहाँ है जहाँ तारे चमचमाते हैं. And third heaven is the homeland of our Father. और जो तीसरा Isn't it? आकाश है वो पिता का घर, वो स्वर्ग है. So the devil rules there in the second. तो जो दूसरा आकाश है वहाँ शैतान राज करता है. And many times he puts pictures. और कई in your बार mind. वो हमारे मन में एक छवि लाता He है can manipulate in the spiritual realm और वो आत्मिक जगत में खेल सकता है, because he still has the power. क्योंकि अब भी उसके पास वो शक्ति है. You must know the devil has the power. हमें पता होना चाहिए कि शैतान के पास शक्ति है. But
his power is clouded by darkness. पर उसकी जो शक्ति है उस पे अंधकार के बादल का धुंधलापन छाया है। That's why there is weakness in his power. और यही कारण उसकी शक्ति में कमजोरी असमर्थता है। But God's angels पर परमेश्वर के जो दूत are हैं not clouded by darkness. वो अंधकार के साये में नहीं है। That's why they defeat him. और यही कारण वो शैतान को हरा देते हैं। You know, they enjoy defeating him और उन्हें अच्छा लगता है शैतान को हराना, because he is the enemy. क्योंकि वो शत्रु है। God says he is the enemy. परमेश्वर कहता है शैतान शत्रु है हमारा। कोई क्या बोलते नहीं, ऐसा लॉर्ड बोलता है किसको हर्ट नहीं करने का, हम ना डेविल को भी हर्ट नहीं करना। This is all religious mentality. ये सारी धार्मिक सोच है। He is the enemy of God. और शैतान परमेश्वर का शत्रु है। He is the enemy of us. वो हमारा भी शत्रु तुम है। जितना भी अच्छा सोचेगा ना, वो तुमको तुम्हारा बुराई ही छाएगा। You see in the Bible, आप बाइबल में देखिए, after he is bound and set free for some years, वापस से वो शुरू कर देता है। एक बार शैतान बांधा जाता है, फिर 1000 साल के बाद जब वो खोला जाएगा, वो फिर से अपनी चाल में वापस लौट के आएगा। Satan doesn't love anyone. देखिए शैतान किसी से प्यार नहीं Remember करता। this. ये बात याद रखिए। He loves वो himself. खुद ही से प्रीति करता है। Amen. आमीन। He doesn't love even his subjects. यहाँ तक कि वो अपनी प्रजा, अपने दुरात्माओं से भी प्रीति नहीं करता। Even what he gives you, he will see that you have pain and suffering. यहाँ तक कि जो कुछ शैतान आपको देता है, उसके पीछे मकसद यही होता है कि आप दुख और तकलीफ भोगे। Now, whoso is born of God overcomes the world. अब जो कोई परमेश्वर का जन्मा है जगत पे जय But पाता है। what is that gives you victory? पर कौन सी बात है जो आपको जय देती है? Here it says, और यहाँ लिखा है faith. वो है विश्वास। Amen. Amen. It's not your doing. ये आपके काम नहीं है। Look at this. इस पे ध्यान दीजिए। Faith means it's nothing of your doing. विश्वास का मतलब है यहाँ आपके कामों की जोड़ नहीं है। It's just by your believing. ये सिर्फ आपका भरोसा है उस काम पर। Amen. Amen. You are an overcomer because you believe. आप इसलिए जयवंत हुए हैं क्योंकि आपने विश्वास किया है। Amen. Amen. See, you must see this word, which is very important. देखिए ये शब्द पे आपको गौर करना है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। What is that gives you victory? कौन सी बात है जो आपको जय देती है? Faith. वो है विश्वास। Amen. Are you seeing this? You know, when it comes to faith, जहाँ विश्वास की बात आती है it is just trusting Him. तो सिर्फ इसका मतलब है प्रभु पे भरोसा करना। ऐसा नहीं प्रभु तू जो चाहता हो कर, वो ऐसा नहीं है। जो चाहता करता ऐसा नहीं है। Your faith is based on what He did. आपका विश्वास उस काम पे आधारित है जो उसने किया। Our faith is connected to the past. हमारा विश्वास गुजरे कल से जुड़ा है। Amen. Amen. The message that God has given is past. जो संदेश प्रभु ने दिया है वो गुजरे कल में बीती बात का संदेश है। He's telling ये हो गया है बस, Yes. हो गया, तुम देखा नहीं, सवाल ही नहीं हो। मैं बोलता हूँ वही काफी है। Amen. Amen. Your faith is connected to the past. आपका विश्वास बीती कल में हो गई घटना पर Past है। means done, अब बीता कल का मतलब है हो चुका which है। also means cannot be undone. इसका मतलब ये भी है कि जिसे रद्द नहीं किया जा सकता। Amen. Amen. वो कुछ नहीं कर सकते हैं, वो इटर्निटी के लिए काम खत्म हो गया है। Amen. Amen. अभी तुम्हारा काम क्या है? सिर्फ विश्वास करना। Yes. Amen. उतना ही है। Amen. Did you understand this? Next verse, I'll just close. Next verse says 1 John 5:5. 1 यूहन्ना 5:5 कहता Who है is he that overcomes the तो world? कौन है वो जो जगत पे जय पाता है? He that believes that Jesus is the Son of God. वो जो विश्वास करता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र See, है। this is incomplete revelation. देखिए ये अधूरा प्रकाश है। You need to add more. आपको इसमें और वचन की जोड़ लगानी है। If you just say, हाँ, कौन होगा जो विश्वास करता है प्रभु Son of God है, मैं भी विश्वास Son of God है, उतना काफी नहीं है। That will not help you. ये बात आपकी मदद नहीं करेगी। That faith is not the complete faith. ये विश्वास पूरा विश्वास नहीं है, Just by believing He is the Son of God. क्योंकि हम विश्वास करें कि यीशु परमेश्वर That's का not पुत्र the है। complete faith. ये पूरा विश्वास नहीं You need to है। add more scriptures इस पे और वचन की जोड़ लगाना बाकी है। under the grace. कृपा के नीचे What it means. इसका मतलब क्या है? Amen. Then your faith is complete. और फिर आपका विश्वास पूरा होगा। You cannot just have faith. I know He's the Son of God, so I am healed, so I am blessed, so I am delivered. अब Can you say that? दिमाग में आप कहते हैं हाँ मैं मानता हूँ कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए मैंने आरोग्य पाया, छुटकारा पाया, चंगाई पाया। नहीं, ऐसा काम नहीं बनेगा। उसने तुम्हारे लिए क्या किया
Son of God. परमेश्वर का पुत्र होने के और नाते रहकर भी हमारे लिए क्या किया, मनुष्य बनकर आया, हमारा जगह लिया, हमारा ओल्ड मैन को क्रूसिफाई किया, प्लूरल सिंस को पे कर दिया, हम लोग को जी उठे और नया जीवन दिया, resurrection life. See, these all will give you faith. ये पूरा जब प्रकाश आता है तो आपका विश्वास मजबूत हो जाता है।